कितने में छोले बेचते हैं, क्या क्या करते हैं? 300 के ले आते हैं, कभी 50 बच जाते हैं, कभी 25 बच जाते हैं। आप गुजारा कर बस ऐसे। मैं तो इनकी याद रखे, ये छोटी है, काम जो नहीं कर सकते नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। नाजरीन, आज मैं एक वीडियो बना के जा रही थी इस गली से, पीछे वाली गली से, तो मुझे एक बुजुर्ग ने रोका है। कह बाजी खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुने, एक बार मेरे घर चल के देखें, मेरे हालात देखें। ये छोले बेचने वाले होते हैं जो नॉर्मली हम सड़क पे देखते हैं, कहीं भी कोई छोले बेचने वाले। तो ये मुझे मिल गए, आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचू? ठीक ठीक। ऐसा गरीब है तो बढ़िया सा गरीब है, सारे घर जो दोस्त साले को छोले छोले बेचने ऐसा गुजारा नहीं चाहिए सारा, तो सारे घर जो देखो एक बार ये सारे घर। आप रोए ना, अल्लाह के लिए आप रोए ना, मुझे शर्मिंदा ना करे, आप मुझसे बड़े हैं। रोए ना, मैं आपके घर चलती हूँ। नाजरीन, चलते हैं इनके घर, इनके हालात देखते हैं। नाजरीन, ये इनका घर है। ये आपका घर है? जी बाजी आओ मेरे घर। हाँ मेरे घर है मेरा। चलें, आप वो करवाएं, पर्दा करवाएं, मेरे साथ कैमरा मैन है। ठीक है, आ जाओ। नाजरीन, ये इनका घर है, आए इनकी फैमिली को दिखाते हैं, आपको इनका घर दिखाते हैं। ये जो दो मकान है, ये आपके साथ कौन कौन रहता है? हमारी 4 बच्चे हैं मेरे जी। एक बीबी है, हम 2 आदमी हैं। अच्छा, ये मकान आपने आपको वो ब्लॉक वाले ने बनाए, टीम वाले बना के ले गए थे, अभी वो टूट हुआ है सारा। ये 2010 के सैलाब में? हाँ, सैलाब में बना के ले गए थे। उसके बाद कोई हुकूमत ने किसी तरह की इमदाद नहीं? कोई इमदाद सारी को नहीं की, ऐसा गरीब बंदे ऐसा। नाजरीन, आए कैमरा मैन आपको ये दिखा सकता है इनका घर। ये देखें, ये कच्चा मकान है, जो ये देहात गांव में लोग कहते हैं ना कि रोटी पकाने वाली एक गांव की जगह होती है, ये वो जगह है जो आपको दिखा रहे हैं। और ये दूसरा, ये वाला मकान, ये मकान दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं 2010 के सैलाब में ये इन्होंने बना के दिया, इंजोज वालों ने बना के दिया। उसके बाद से हमें कोई किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं मिली। भाई एक कमरा मेरे छोटे भाई का है, उसकी अभी शादी होनी है। हमारे 3 मरले जमीन है, हमारा एक कमरा हमारा है। नाजरीन, वही चाचू, वही बुजुर्ग जो हमें बाहर छोले बेचते हुए मिले थे, आए उनसे बात करते हैं। भाई थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा मन का छोले बेचते हैं, 300 रुपये लेते हैं, उसमें से हमारे को कुछ बचता है, थोड़ा बहुत बचता है, जितनी बचता है। गरीब आदमी हम। हमारा एक कमरा है, एक हमारे भाई का छोटे का है, वो अभी उसकी शादी भी करनी है। 3 मरले ज़मीन हमारी है, 3 मरले उसकी है। बाकी बाजी का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे घर आई, हमारे इमदाद के लिए। हम गरीब आदमी है, कुछ तो कमा नहीं सकते, दमे का बीमार हूँ मैं, और मैं जरा काम नहीं कर सकता। ये आपके एक कमरा आपका है, एक आपके भाई का है? हमारे भाई का है। ये अब आप बता रहे थे वीडियो में कि आपको हुकूमत ने बनवा के दिया था। एक कमरा सैलाब के मौके का हमारे को बना के दिया था उन्होंने, अभी वो टूटा हुआ है, अभी वैसे खड़े। हमारे को गुंजाइश इतनी होती जो हम उसको बना रहे हैं। 2010 के सैलाब में ये मकान बनवाया था। ये 3 मरले जमीन आपकी है, 3 मरले आपके भाई की है? 3 मरले हमारी है, 3 मरले हमारे भाई की है। अभी उसका मैं शादी करनी है, वो मजदूरी में गया हुआ है काम करने के लिए, आएगा घर में बाद में। माँ बाप के मरने के बाद आपके साथ रहता है आपका भाई? हाँ, हमारे साथ रहता है, छोटा भैया हमारे साथ रहता है। और आप कितने में छोले बेचते हैं, क्या क्या करते हैं? 300 के ले आते हैं, कभी 50 बच जाते हैं, कभी 25 बच जाते हैं। ऐसे क्या करूँ, मजदूरी करनी तो होती है, बच्चों का पेट तो पालना होता है भाई। आप देखने, आपके कितने टोटल बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं। 2 बेटियां 2 बेटे? हाँ, 2 बेटियां 2 बेटे? हाँ, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। एक बेटा हमारा जो फौत हो गया था, 12 साल का था, वो जो बीमार रहा था उसको, वो फौत हो गया। एक बेटा 12 साल का फौत हो गया। अभी हमारा कुछ नहीं है, बच्चे हैं बस। आप गुजारा कर बस ऐसे। जब मेरा छोटा बच्चा याद आता था बड़ा, मेरे को दुख लगता बहुत। मैं तो इनकी याद ही रखे, ये छोटी है, काम तो नहीं कर सकते नहीं, बस चलो इनका पेट तो पालना है हमने। अच्छा, आप रोए ना, अल्लाह बेहतर करेगा, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, आप रोए ना। नाजरीन, देखने वाले तमाम
बहन भाइयों को मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, क्या आपके दिल में रहम नहीं आता? क्या आपके सीनों में दिल नहीं है? फलानी फाउंडेशन है जी, फलाना इदारा है, फलाने की मदद करें, ये ऐसे सफेद पोश। मैं ऐसे किसी की मुंह उठा के वीडियो नहीं बनाने आती। पहले मैं देखती हूँ वो इंसान हकदार है, वो मदद के लायक है। ये बुजुर्ग ये अपने बेटे पे वो करेंगे। मेरा 12 साल का बेटा फौत हो गया, क्या आज वो बाप का सहारा बनता? दम्मे के मरीज हैं, 300 रुपए पे छोले लेते हैं बेचने, किसी दिन 50 बचता है, किसी दिन नहीं बचते। 4 बच्चे हैं, वो भी छोटे छोटे हैं। खुद इनकी हालत, इनकी बॉडी आपके सामने है, आप सामने देख सकते हैं इनकी हालात। एक छोटा भाई है, वो खुद मजदूरी करता है, 3 मरले का इनका घर है, 3 मरले का उनका है। आप यकीन करें इनके घर की वॉशरूम भी नहीं है, मैंने देखी है। ऐसे बस खड्डा खोदा हुआ है, ऊपर इन्होंने पत्रियां वगैरह रखी हुई हैं और एक पर्दा लगाया हुआ है। आप देखें कि ऐसे लोगों की मदद करें जिसे अल्लाह, अल्लाह के रसूल और रसूल की आल भी राजी हो। खुदा के लिए ऐसे सफेद पोश लोगों की हेल्प करें। ये रो रहे हैं, एक मर्द होके रो रहे हैं, ये इनकी बेबसी है। आसान नहीं होता किसी की मदद करना या किसी की हेल्प करना, जिससे आपके लिए आगे आखिरत में भी आपको सवाब है। ऐसे लोगों की मदद करें, ऐसे लोगों का आसरा बने जिसे अल्लाह, अल्लाह के रसूल, रसूल की आल भी राजी हो। मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ, मैं इनकी आवाज़ बन के इनकी आवाज़ आप तक पहुँचा सकती हूँ। आगे आपका मसला है, आप इनकी मदद करें और इनकी हेल्प करें। फलाने इदारे को, फलाने इदारों को, फलाने की मदद करें, ऐसे सफ़ेद पोश लोगों का आसरा बने। आप देखने वाले बहन भाइयों को क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई आपको कारोबार लगवा के, आप कौन सा कारोबार करना चाहते हैं? मेहरबानी होगी जो लगवा के देंगे हमारे को, हम उनकी बड़ा आसान समझेंगे हम इसका। मेहरबानी तुम्हारी भी होगी बाजी, तो तुम हमारे घर आके। देखिए, मैं आपकी आवाज़ बन सकती हूँ। आप देखने वाले बहन भाइयों को ये बताएं कि आप कौन सा कारोबार है। अगर आप कोई फटा रेड़ा चलाना चाहें, कोई सब्जी रेड़ी, कोई दुकान लगाना चाहें, वो आप हमारे को दे दे, हम उसके रोजी करनी है हमने। फटा रिक्शा दे दे में या सब्जी की दुकान लगा ले, कोई सा भी लगा ले, वो मजदूरी तो कर नहीं सकते। चलो रोजी बच्चे के पेट पालने के लिए करेंगे, जो उनकी मेहरबानी होगी तो हमारे को बनवा के दे। आए नाजरीन, इनकी बीवी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाजी? ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजूरा है। मंजूरा है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा जो था 12 साल का था, उसको ब्लड कैंसर था, अभी वो फौत हो चुका है। बहुत इलाज करा है, बहुत उनकी फौत हो चुका है। हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे हैं। असा बेरोजगार हैं। मेरा बंदा आदमी छोले बेचता है, कभी काम नहीं लगता, कभी वो बेरोजगार हो जाते हैं। अभी छोले 300 रुपए की जो लेता है, वो 100 बचता है, 50 बचता है, 25 बचते हैं। इस तरह बचा बचा के हमने बच्चों को गुजारा कर लिया। हमारे पास तो बाजी ऐसी तरह नहीं है हम अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, लिखा सकूं। असा बेरोजगार है, मेरे बच्चे पढ़ भी नहीं सकते। बड़ी बड़ी थोड़ी शुक्रिया था उसी, अगर तुम कोई इमदाद कर सकता। इस टाइम मेरे को कुछ भी नहीं है, खाने को पीने को कुछ भी नहीं होता। आप परेशान न हो नाजरीन। ये कह रही हैं कि मेरा बड़ा बेटा ब्लड कैंसर की वजह से फौत हो चुका है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं इतना भी हम लोग नहीं कर सकते हम उन्हें पढ़ा सकें या कुछ अच्छा रोजगार कुछ खिला सकें। आपको हुकूमत की तरफ से कोई मदद मिली है? नहीं मिली, बस एक मकान बना था सिलाब के मौके, और फिर कुछ भी नहीं मिला। हमारे निके निके बच्चे हैं, मेरा आदमी बहुत कमजोर है, काम नहीं कर सकता, इस छोले के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कारोबार नहीं होता। हम बच्चों का पेट आसानी से नहीं भर सकते। मैं बड़ी परेशान रहती हूँ। मुझे भी कोई काम नहीं मिलता, मेरे बंदे को भी कोई काम नहीं होता, बस बेरोजगार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। नाजरीन, ये मुजफ्फरगढ़ का, मुल्तान का वो इलाका, वो एरिया है जहां औरतों के पास भी कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं है। ये लोग किससे जाके मदद मांगे? कौन सा ऐसा हुकूमत का दरवाजा है, कौन सा ऐसी फैक्ट्री है, कौन सी ऐसी जगह है यहाँ लइये से लेके मुल्तान के कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो ये लोग काम कर सकें? ये किसका दरवाजा जाके खटखटाएं? खुदा के लिए ऐसे सफेद पोश लोगों की मदद करें, आपको अल्लाह बहुत देगा। अब आप देखने वाले बहन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम एक पैगाम देते हैं, हमारी मदद करें, हमारे बच्चा सब पढ़ा लिखा सको। हमारे बच्चों बेरोजगार हैं, मेरे बंदे को रोजगार दिता वने जो असा बच्चों को पेट भर सकूं और असा अपने बच्चों पढ़ा लिखा भी सकूं। जाए गरीब हैं, दिल तो हमारा करता है हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हों, पर बच्चा बहुत गरीब है, असा बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। नाजरीन, मैं इतना कहना चाहती हूँ, मेरा हक बनता है वीडियो बनाना, मैं इनकी आवाज़ आप तक पहुँचा सकती हूँ। कोई मेरा देखने वाला भाई बहन जो इस मुल्क में है या इस मुल्क से बाहर हैं, इनकी प्लीज़ प्लीज़ हेल्प करें, इनकी मदद करें। ये कोई रोजगार कोई काम कर सकें। ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी से मांग नहीं सकते। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरे पास खुद अल्फाज नहीं है कि मैं इस टाइम, मेरा दिल खुद अंदर से ऐसे चीखें मारा कि मैं क्या बोलूँ। जब वो आदमी रोए, मेरा दिल खुद का अंदर से वो हो गया, तार तार हो गया। खुदा के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی دیکھنے والے بہن بھائی کے دل میں اللہ رحم ڈال دے. اللہ نگہبان.